सीढ़ी का पढ़ने का तरीका दो हो सकता है। अगर हमारे पास ड्राइंग है और अगर हमको पढ़ना है कि किसी इंजीनियर ने ड्राइंग बनाया है और इसका स्टेयर का इस तरह से कुछ नक्शा है, तो इसकी कितनी हाइट होगी और कितना स्पेस चाहिए, कैसे बनेगा ये। तो इसको पढ़ने का दो तरीका होता है। कैसे हम समझेंगे इसको कि जैसे यहाँ से एक तो यहाँ पे पैर रखने वाला है, ये वाला जहाँ 1 लिखा हुआ, तो हम या तो ऐसे गिन ले हमारे पास कितनी बन रही है, 1 2 3 4 करके ये जो है यहाँ पे 10 ये है। एक तो ये गणित होता है कि यहाँ पर 10 हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये 11 हो गया जो उसको लैंडिंग बोलते हैं, और यहाँ से 12 13 14 15 ऐसे करके जो आप यहाँ लिखा हुआ देख पा रहे हैं। दूसरा तरीका ये है इसको पढ़ने का, अगर हमको डंटा काउंट करना है, राइजर काउंट करना है, तो हम इसको यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। यहाँ से भी हमारी हाइट जो है सीढ़ी की कितनी होगी वो हमको पता चल जाएगा यहाँ से। जैसे इसको एक काउंट के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आइए हम लोग देखते हैं कि सीढ़ी के लिए कम से कम कितना जगह की ज़रूरत पड़ती है दीवार को छोड़ करके। तो आप यहाँ पे ये सीढ़ी देख रहे हैं और ये दीवार है ये, तो अंदर अंदर 7.5 फीट चौड़ाई मिनिमम और 16 फीट 2 इंच की लंबाई यहाँ से यहाँ, जिसमें ये 3.5 फुट यहाँ पर लैंडिंग होता है और यहाँ पर चढ़ने से पहले 3.5 फुट की जगह होती है जहाँ से हो, यही वो जगह है 3.5 फुट जो सीढ़ी चढ़ने से पहले यहाँ पर होती है, ये वाला जो आप देख रहे हैं। और यहाँ से यहाँ जो लैंडिंग होती है ये, इसको हम आपको घुमा करके भी दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हैं ऐसे। ये देखिए यही जगह 3.5 फुट की कम से कम यहाँ पर लेनी होती है, और ये लैंडिंग है जो चौताल जिसको बोलते हैं यहाँ पर, ये वाला जहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे, ये वाला यहाँ से। तो यहाँ से कोई भी इंसान चढ़ता है नीचे से, ये देख हम रखते हैं, कोई 9 इंच रखते हैं, कोई 10 इंच रखते हैं, लेकिन हम यहाँ 11 इंच इसलिए रखते हैं क्योंकि 11 इंच रखने के बाद जो फिनिशिंग होती है, मार्बल होती है, वहाँ पे लगता है तो नोजिंग से वो 1 इंच वहाँ पर बढ़ जाता है। जैसे अगर कोई सीढ़ी है इस तरह से, यहाँ पे हम बनाते एक छोटा सा ये, और अगर यहाँ पर है इस तरह से कुछ भी, तो ये फिनिशिंग होने के बाद यहाँ से 1 इंच हम मार्बल या टाइल में ले सकते हैं, यहाँ से इस तरह से ग्रेनाइट में। तो ये कुल मिलाकर के ये पूरा क्लियर जो है वो 12 इंच हो जाता है, जो कि पैर रखने के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो हमारे पास जितना है उतना हम जगह को जोड़ेंगे और उतना ही हमारा कैलकुलेशन में आएगा। ये 3.5 और ये 3.5, आप जितना रखते हैं 3-3 फीट रखते हैं, तो आपका कुल मिलाकर के यहाँ पर 6 फीट हो जाता है। लेकिन हम अगर 3.5 रखें तो यहाँ पे 7 हो रहा है, और इसके बाद यहाँ पे जुड़ जाती है ये वाली। जैसे हमारा 1 से लेकर के ये 10 तक है, तो जितना रहेगा उतना गुना हो जाएगा इंच में, उतना हमको जगह चाहिए। अगर हम यहाँ पे 10 रखते हैं, 10 इंच का रखते हैं, तो ये 10 गुना 10 हो जाएगा, ये 100 इंच हो जाएगा हमारा यहाँ पर। लेकिन अगर हमने 11 इंच का रखा है और 10 हमने रखा है टोटल, तो 11 इंच गुना 10 पीस है हमारा, तो ये 10 हो गया, तो 110 इंच हो जाता है। तो इस तरह से हम जितना रखना चाहते हैं वहाँ से ये गुना हो जाएगा, और प्लस में इसको आप जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। तो ये 3 सेक्शन को अगर आपने जोड़ दिया तो तीनों सेक्शन मिला करके आपका पूरी की पूरी ये दूरी हो जाएगी, जितना आपको लंबाई चाहिए दीवार को छोड़ करके। ये चौड़ाई जो होती है वो कम से कम मिनिमम जो है 3 फीट रखना होता है, लेकिन हम जो सीढ़ी में रखते हैं अपना, वो मिनिमम 3.5 फीट रखते हैं। तो 3.5 अगर यहाँ से हो जाता है और 3.5 अगर यहाँ से हो जाता है ये, और बीच में 6 इंच हम देते हैं ताकि रेलिंग वगैरह लगाने के लिए, यहाँ से अगर किसी को ये यहाँ से रेलिंग लगाना हो बगल से, तो ये रेलिंग यहाँ पे कोई लगा सकता है। तो कुल मिलाकर के मेरा अंदर का जो है वो 7.5 फीट हो जाता है। तो इस तरह से इसकी जो जगह है जितनी चाहिए
उतनी जगह 7.5x16 का जो अभी हमने इसमें डिस्कशन किया। अब दूसरी बात हम लोग ये देखेंगे कि जो राइजर होता है, जो पैर रखने वाला होता है, और वहाँ से छत की ऊंचाई हमारा कैसे कैलकुलेट होती है उसको हम देखेंगे अभी। क्योंकि अभी हमने जो देखा यहाँ पर, ये नीचे वाला देखा हमने कि नीचे में ये स्पेस कितना चाहिए, लेकिन अगर ऊपर में हमको चाहिए तो ऊपर में हम गणित कैसे लगाते हैं इसको भी हम देखेंगे यहाँ पर, इसी स्टेयर को। फिर उसके बाद 3D में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक जो पहला वाला हम देख पा रहे हैं, तो ये जो है ये 6 इंच का राइजर होता है। तो यहाँ से जितना राइजर हमारा होता है, यहाँ से 10 था तो हम 10 पर यहाँ पे हैं, उसके बाद हमारा 11 है तो 11 यहाँ पे हम लैंडिंग पर आ गए, और यहाँ से हम ऊपर जैसे ही जाते हैं, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो जाते हैं अगर हमारा 6 का है तो टोटल हम देखेंगे कि कितना हमारा ये ट्रेडर है, उसके हिसाब से राइजर की जो ऊंचाई है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो टोटल हमारा 10 है यहाँ पर, 1 से लेके 10 तक। तो अगर हम 6 इंच का पैर रखने वाला रखते हैं, अगर ये हमारा 6 इंच का होता है तो टोटल कैलकुलेट जो करेंगे वो 10 है हमारा, तो 10 × 6 यानी 60 इंच हमारा होता है, जो कि फीट में अगर बदलेंगे तो 12 इंच का 1 फीट होता है, तो 5 फीट हमारा क्लियर हाइट जाता है। जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ से ये पूरा का पूरा यहाँ से 5 फीट हाइट होता है, और फिर यहाँ से यहाँ 5 फीट हाइट होता है। तो ये जो कैलकुलेशन है यहाँ से हाइट की, ये 5 फीट जो निकल के आ रही है और यहाँ से 5 फीट निकल के आ रही है। लेकिन जब आप 20वां पे यहाँ पे अगर हम पहुँचते हैं ऊपर में, तो अंदर अंदर जो छत के अंदर की और फ्लोर की जो हाइट मिलती है वो हमारा स्लैब को छोड़ करके मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो ये सीढ़ी की जो कैलकुलेशन होती है, गणित लगती है, वो ऊपर तक जितना है उतना से हमारा जो है वो कैलकुलेट होता है। जैसे हमारा अगर 20 है तो टोटल हमको हाइट फ्लोर से लेकर के छत के ऊपरी पोर्शन तक ढालने तक कितनी होती है, इसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये हमारा 20 है। तो जैसे अभी हमारा यहाँ 1 से 10 तक था, तो हमने 10 × 6 किया, 60 किया। तो उसी तरह से हमारा 20 है तो 20 करेंगे और × 6 कर देंगे, क्योंकि 6 इंची का एक एक हमारा जो है वो पैर रखने वाला है। तो 20 गुना जब 6 करते हैं हम, तो 20 × 6 करेंगे तो 120 इंच हो जाता है, और 120 इंच बराबर 10 फीट हमारा हो जाता है। ये जो हम देख पा रहे हैं यहाँ से ऐसे, तो कुछ भी अगर यहाँ से ऐसे 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, तो इसको अगर हम यहाँ से बनाते हैं तो यही हमारा 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये 4। मतलब आप इसको राइजर भी बोल सकते हैं, या फिर हिंदी भाषा में लोग इसको डंटा भी बोलते हैं। तो हमारा जितना डंटा होता है, अगर हमारा 20 है डंटा और 6 इंची का हमने ये हाइट लिया हुआ है, तो 120 इंच हमारा होता है, और 120 इंच = 10 फीट। ऊपर फिनिशिंग की जो हाइट बनेगी वो हमारा 10 फुट क्लियर का क्लियर बनेगी, जो कि इसमें हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ से नीचे से लेकर के ये ऊपर तक जो टॉप हमारा पॉइंट आता है, ये 10 फीट है। लेकिन आपका जो नीचे का है, ये आपकी स्लैब जितनी ढलाई होती है, अगर आपने 6 इंच रख दिया है, तो नीचे से लेकर के और फ्लोर तक की जो हाइट आपको मिलेगी वो 9.5 फीट मिलेगी। अगर आपको अंदर अंदर 9.5 फीट के बदले में 10 फीट रखना है, तो आपको इसको एक ऊपर में करना होगा, और इसकी जो यहाँ 10 फीट हाइट है, ये 10.5 फीट हो जाएगी। और ये जो 20 स्टेप है, इसके बदला में यहाँ पर 21 स्टेप आपको लेना पड़ेगा।